हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा अच्छी रहे, मुस्कुराती रहे, खुश रहे। गाइस, पता है मुझे ना कोल्ड फीवर हो गया है। 2 दिन से मुझे कोल्ड फीवर हो रखा है और आज भी मुझे कोल्ड फीवर है। मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, अंदर से घबराहट हो रही। मेरी आवाज़ भी नहीं ज़्यादा निकल रही है, तो आज मैं अपना ईयरफोन यूज करके आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुँचती इसलिए। और मुझे ना आज इतना तेज़ फीवर हो रहा है कि आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे जो जॉब का था वो भी 2 दिन से मैं नहीं जा पा रही हूँ। वैसे मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया था 2 दिन, मैंने एक दिन इंटरव्यू देने गई थी उस दिन, और मैंने अपना रिज्यूम वगैरह भी लगा दिया था, 2 जगह इंटरव्यू भी दे दिया था। बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से। इंटरव्यू देने के बाद में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मैं फिर से जाने के लिए रेडी होती, तैयार होती, उससे पहले मुझे कोल्ड फीवर हो गया और मैं नहीं जा पाई। तो मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा सी ख़राब है, और कोई भी ऐसा है नहीं, रूममेट में भी हमारे कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरी मेडिसिन भी ला दे और मेरी कोई दवाई वगैरह या कुछ भी मेरा खाने पीने का मन हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ला के दे सकता है। कोई भी नहीं है यहाँ पे। और वैसे हैं अलग अलग रूम में, अपने अपने रूम में सभी लोग हैं, बट मेरे रूम में कोई नहीं है अभी इस टाइम पे। आज पता है मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपने लिए नीचे से चाय भी लेके आ सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो चाय वगैरह है नीचे ही है, कैंटीन खाने पीने का सब कुछ नीचे ही मिलता है। मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, तो सॉरी। तो मुझे ना मैं खांसी की खांसी भी हो गई है, और जुकाम तो मुझे बहुत तेज़ है। आज मेरे सिर में ना इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। बस मैं चुपचाप सी लेटी हूँ। और हाँ, घर की याद आ रही है। घर पर होती ना तो मम्मी दीदी सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं मेरा। और मेरा भाई भी अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो वो समझ लो मेरे लिए नाश्ता भी बना देता है, इतना समझ लो। मेरा भाई मुझे नाश्ता भी करवाता है। तो आज घर की याद भी आ रही है कि अगर घर पे होती ना तो सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं मेरा, हर चीज़ का, दवाई का, खाने का, पीने का, चाय का। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिससे ये उम्मीद कर सकूं कि हाँ कोई बंदा मेरे लिए खड़ा भी है। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो गाइस, ऐसा है कि जैसे कि मैं अपने लिए जो सोच रही थी कि जॉब का मेरा जो भी सीन था वो मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ का, क्योंकि जॉब मिलना ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही है। क्योंकि मुझे लग रहा था जितना इजीली लगती है चीज़ें, एक्चुअली उतनी इजीली होती नहीं है, और चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जॉब अब मुझे लगता है लोग कह देते हैं कि बहुत आसान होता है, बहुत आ जाओ मिल जाएगी, आ जाओ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुश्किल टाइम पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, सब बोलने के लिए होते हैं, चाहे फिर वो दोस्त हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आप पड़ोसी को भी ले लो, सब यही बोलेंगे, कोई नहीं होता है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती ना तो खुद को फेस करना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है। ये चीज़ मैंने अब महसूस की है यहाँ आके। मैं कभी नहीं समझती थी चीज़ों को। एक्चुअली मुझे लगता था कि सब कुछ बहुत ईज़िली होता है। मेरी फ्रेंड भी बोल देती अरे अभिलाषा, जॉब मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, आ जाओ सब हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये रियल लाइफ है, ये रियल है। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फ़र्क होता है। कोई इस चीज़ को माने या ना माने, अगर आप बीमार हो तो यहाँ पे कोई आपको एक मेडिसिन भी ला के नहीं देगा। अगर आपको प्यास लग रही है तो बंदा आपको गिलास में उठा के पानी भी नहीं देगा। भले ही आपके अंदर चाहे थोड़ा रहम आ जाए, किसी को देख के आप उसको कर दोगे, लेकिन वो आपको नहीं करेगा। इतना मैंने यहाँ पे सीखा के।
और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ना घर पर चलती हैं, रिलेशन में चलती हैं, हमारे आस पड़ोसी में चलती हैं। हम लोग अपनी जब सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग अपनी सिटी में होते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, कुछ भी मैटर नहीं करता है इस टाइप का। कोई भी बंदा किसी का कुछ भी हो जाए, लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं यहाँ पर। मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे आके। तो आके महसूस हुआ कि सच में घर घर ही होता है, बाहर बाहर होता है। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी अच्छी जगह ले लो, कहीं भी रह लो, कितना भी अच्छा खा पी लो, लेकिन वो घर वाली फीलिंग्स, घर वाली बात तो आती ही नहीं है। और मैं तो अपने घर को वैसे ही बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बिना थोड़ा रह नहीं पाती हूँ जल्दी। तुम्हें पता है, सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपनी फैमिली से बात ज़रूर करती हूँ। चाहे अगर मैं ऑफिस जाती थी तो मैं शाम को रात में आके बात करती थी, पर मैं करती थी। और मैं ये भी नहीं कि 10-5 मिनट बात करूँ, मैं कम से कम 1 घंटे बात करती हूँ अपने घर पे। मम्मी से करूँगी, भाई से करूँगी, दी से करूँगी, सब से करूँगी, सबका मतलब मुझे जैसे कुछ लोग होते 10-5 मिनट बात हो गई, अरे यार बहुत बात हो गई क्या है, बट मुझे मेरी फैमिली से बात करना, उनके साथ रहना वैसे भी अच्छा लगता है। और मैं दूर हूँ तो मैं और भी ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं अपने बारे में इतना उनको नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। अगर उन्हें पता लगेगा कि नहीं मुझे फ़ीवर हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी जॉब भी छूट गई है, तो वो लोग बोलेंगे घर आ जाओ। लेकिन मैं हार मानने वाली में से नहीं हूँ, और मैं हार मानूंगी भी नहीं। मैं जहाँ तक होगा मैं जॉब ढूंढ के, जॉब करके ही घर जाऊँगी अपने। जब मैंने इतना पैसा खर्च किया है यहाँ तक आके, तो वापस जाने का तो सवाल नहीं उठता है। हाँ, फ़ीवर है, 2-3 दिन परेशान कर रहा है मुझे। आज मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँगी, फटाफट से तैयार होंगी और फिर से अपनी एक नई जॉब ढूंढने के लिए जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। और मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सिर में, और जुकाम भी बहुत तेज़ था, और बोल भी नहीं पा रही थी। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, आज नहीं जाना चाहिए, आज मैं घर पर रेस्ट करूँगी। देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद रखेंगे कल जॉब पे मैं ज़रूर अपने लिए जाऊं, और शायद मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करा करिए कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए। मेरा इतना स्ट्रगल है, शायद कहीं ना कहीं मुझे सफलता दिला दे। तो आई होप कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।